Good evening, students. Let's start with the next topic of the chapter third, chapter political parties or civics. Next topic is national parties. In India, all political parties are registered under the Election Commission. The commission treats all the parties equally, providing them with equal opportunities and facilities. इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं दे हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड अंडर द इलेक्शन कमीशन और कमीशन सारी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करती है, सबको बराबर से फैसिलिटीज़, सबको बराबर से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने का काम इलेक्शन कमीशन का है. अब नेशनल पार्टी क्या होता है? द पार्टी दैट सिक्योर्स 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस और इन असेंबली इलेक्शंस इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स एंड विन 4 सीट्स इन लोकसभा इज नोन एज नेशनल पार्टी. नेशनल पार्टी होने के लिए 2 क्राइटेरिया हैं. पहला है कि पार्टी को 6% ऑफ टोटल वोट्स सिक्योर करने पड़ेंगे लोकसभा इलेक्शंस में, या तो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस अगर है तो उसमें 4 स्टेट्स में अपनी सीट्स जीतनी पड़ेंगी, तब उसको हम लोग बोल पाएंगे कि वो क्या है, नेशनल पार्टी है. 2 क्राइटेरिया याद रखना पड़ेगा. पहला क्राइटेरिया है कि लोकसभा के इलेक्शंस में टोटल वोट्स का 6% सिक्योर करना पड़ेगा, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें 4 स्टेट्स में 6% का अपना शेयर उनको होल्ड करना होगा और लोकसभा में 4 सीट्स जीतनी पड़ेंगी, तब उस पार्टी को हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे, नेशनल पार्टी में डालेंगे. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू डिफाइन अ नेशनल पार्टी और व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर अ पार्टी टू बी अ नेशनल पार्टी. तो ये 2 क्राइटेरिया है जो कि आपको लिखना पड़ेगा व्हेन यू हैव टू डिस्क्राइब कि हाउ अ नेशनल पार्टी कैन बी एलिजिबल टू बी अ नेशनल पार्टी. Currently, India has 8 recognized parties who have their individual units in different states of the country. अभी currently India के पास 8 recognized parties हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग states में अपनी अपनी individual units भी हैं. भले यूनिट्स अलग अलग होती है लेकिन इनको जो काम करना पड़ता है वो उनको अपने नेशनल पार्टी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा. जो पॉलिसीज़ उनके नेशनल पार्टीज़ की हैं, भले आप दूसरे स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में आपके इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के पॉलिसीज़ के हिसाब से ही फंक्शनिंग करोगे. द ऑफिशियल कैंडिडेट्स यूज़ द यूनिक सिम्बल्स गिवन टू दिस पार्टी. और हर कैंडिडेट्स को जो अपने अपने पार्टी के होते हैं उनके अपने अपने सिम्बल्स होते हैं. उन्हीं सिम्बल्स को लोग रिप्रेजेंट करके लोगों को क्या करते हैं, पर्सुएट करते हैं कि वो इलेक्शंस में उनको क्या करें, वोट करें. द नेशनल पार्टीज इन इंडिया, तो अभी यहाँ पे 7 नेशनल पार्टीज़ यहाँ पे है. आपको सबके नाम याद रखने हैं, सबके सिम्बल्स, फाउंडिंग ईयर याद होना चाहिए और 1-2 लीडर्स के नाम याद कर लेंगे. तो अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन राइट अबाउट डिफरेंट नेशनल पार्टीज़ इन इंडिया, तो इट कैन बी अ answer for you all to write the names of the parties along with the symbol, along with the founding year. और थोड़ा 1-2 पॉइंट आप लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC. इट वॉज फाउंडेड इन 1885 एंड एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट्स. 1885 में ये फॉर्म हुई थी और इसमें कई बार स्प्लिट्स हुआ है, कई बार इसमें अलगाव हुआ है. पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence. इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक इसने नेशनल और स्टेट लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की पॉलिटिक्स में. अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया. और किसकी लीडरशिप में ये काम कर रही थी, मतलब जवाहरलाल नेहरू के. और इसका एक ही मोटिव था कि इनको एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया में सेटअप करना है. 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इसने 52 सीट्स जीती हैं. रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 और फिर 1980 से 1989 तक थी भी ये पूरी रूलिंग पार्टी के लिए थी. 1989 के बाद इसका सपोर्ट धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन अभी भी थ्रू आउट द कंट्री ये प्रेजेंट है. इट्स सिंबल इज पाम, जिसको हम लोग पंजा बोलते हैं. तो इसका सिंबल, इसका फाउंडेशन ईयर, इसकी लीडरशिप किसके लीडरशिप के अंडर में स्टार्ट की गई थी, इनका मेन मोटिव क्या था, ये आपको याद रखना पड़ेगा. सेकंड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI. ये 1925 में फॉर्म हुई थी और ये बिलीव करती है मार्क्स की पॉलिसी में, लेनिन की पॉलिसी में, सेकुलर पॉलिसी में एंड डेमोक्रेटिक पॉलिसी में. ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट
वो हैं आइडियोलॉजीज़ जिस पे ये काम करती है। 1964 में इसमें स्प्लिट हो गया था और इस पे स्प्लिट के बाद एक नई पार्टी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। In the Lok Sabha elections of 2014, it secured less than 1% of the total votes. इसका सिंबल है ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड अ सिकल। तो इसका भी याद रखना, 1925 इसका फाउंडेशन ईयर है। पॉलिसी जिसमें बिलीव करती है वो है मार्क्स और लेनिन की, सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी में। 1964 इसमें 1964 इसके बाद स्प्लिट हो गया, जिसमें एक नई पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जिसका नाम है CPIM, और इसका सिंबल याद रखना है ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड अ सिकल। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी, बहुत ही फेमस पार्टी है। ये फाउंड हुई थी 1980 में और ये फॉर्म हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के थ्रू 1951 में। 1988 में ये पावर में आई थी एज NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें 282 मेंबर्स हैं लोकसभा इलेक्शंस 2014 के हिसाब से। इसका सिंबल है लोटस। नेक्स्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये पार्टी फाउंड हुई थी 1 जनवरी 1988 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। इसको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया था 2016 में। पार्टी का सिंबल है फ्लावर्स एंड ग्रास और ये वेस्ट बंगाल में 2011 के टाइम से पावर में है। इसका प्रेजेंस आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी मिल जाएगा। जनरल इलेक्शन जो हुए थे 2014 के, उसमें इसको 3.84% वोट्स मिले थे और इसने 34 सीट्स जीती थी और ये लोकसभा की 4th लार्जेस्ट पार्टी थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी। ये फॉर्म हुई थी 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। इसमें बेसिकली ये लोग किसके लिए काम करते हैं, ये दलित, आदिवासीज, OBCs और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए बेसिकली ये बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। इनकी इंस्पिरेशन जो थी वो किससे थी, साहू महाराज की टीचिंग्स, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर। लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे 2014 में, उसमें इसने 4% वोट्स जीते थे, लेकिन इनको लोकसभा में कोई सीट नहीं मिली थी। इनका सिंबल है हाथी। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM, वही जो स्प्लिट के बाद बनी थी। 1964 बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, और ये इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं। ये पार्टी फॉर्म हुई थी 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्प्लिट हुआ था। इसका बहुत सपोर्ट है वेस्ट बंगाल में, केरला, त्रिपुरा में। स्पेशली जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो हैं पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द इंटेलिजेंसिया। ये पावर में थी वेस्ट बंगाल में बिना किसी ब्रेक के 34 ईयर्स तक इसने रूल किया है वेस्ट बंगाल में। 2014 लोकसभा इलेक्शन में इट हैड वन 3% ऑफ वोट्स और 9 सीट्स। इनका सिंबल है हैमर एंड अ सिकल। और लास्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये फॉर्म हुई थी 1999 में जब कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ था। ये कोएलिशन पार्टी पार्टनर है कांग्रेस के साथ मिलकर, इन्होंने अपनी गठबंधन में पार्टी बनाई थी महाराष्ट्र में, और ये 2004 से यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की मेंबर है। इसका सिंबल है एनालॉग अलार्म क्लॉक। तो ये कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, सबके नाम, सबके सिंबल, सबका फाउंडिंग ईयर, कौन सी आइडियोलॉजीज पे लोग काम करते हैं, 1-2 लीडर्स का नाम। इतना आप कर लोगे तो आपका अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट डिफरेंट नेशनल पार्टीज़, तो आप इसको लिख के अपना आंसर फ्रेम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट पार्टीज़ और रीजनल पार्टीज़। एक हमारी थी नेशनल पार्टीज, इसको 2 क्राइटेरिया फॉलो करने थे। अब है नेक्स्ट, अ पार्टी विच सिक्योर्स 6% वोट्स इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ रीजनल पार्टी। स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस में अगर आपने 6% वोट सिक्योर कर लिए हैं तो इलेक्शन कमीशन आपको किस में कैटेगराइज कर देगी, रीजनल पार्टी में रिकॉग्नाइज कर देगी। रीजनल या स्टेट पार्टी दोनों सेम है। अगर आपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वोट्स सिक्योर कर लिए हैं देन यू विल बी कैटेगराइज्ड एज अ रीजनल और अ स्टेट पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन। ये 4 कैटेगरीज में है। पहला है पार्टीज बेस्ड ऑन कल्चर, रीजनल एथनिसिटी एंड क्लास। कल्चर के बेस पे, क्लास के बेस पे जो पार्टीज बनती हैं, जैसे DMK, AIADMK एक्सेट्रा। सेकंड है
पार्टीज विच आर फॉर्म ड्यू टू स्प्लिट इन द नेशनलिस्ट पार्टी, अगर किसी पार्टी में स्प्लिट हुआ है उसकी वजह से जो पार्टीज बन के तैयार होती हैं वो है इसका सेकेंड बेस। एग्जाम्पल केरला कांग्रेस एंड बीजू जनता दल। थर्ड है पार्टीज विद अ सेकुलर आइडियोलॉजी एंड अटेम्प्ट टू ऑपरेट एट अ नेशनल लेवल बट हैव नॉट डेवलप्ड अ नेशनल बेस येट, जो जिसका कोशिश था कि वो एक नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर सके लेकिन अभी तक ऑपरेट नहीं हो पाई है, उनके अपने खुद के सेकुलर आइडियोलॉजीज़ हैं, उन पार्टीज़ को हम लोग थर्ड कैटेगरी में रखते हैं। और फोर्थ है पार्टीज़ विच सेंटर अराउंड पावरफुल पर्सनालिटीज़, किसी एक पावरफुल पर्सनालिटी के बेस पे जो पार्टी काम कर रही होती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दीज पार्टीज डू नॉट सर्वाइव लॉन्ग, जब तक उस लीडर का पर्सनालिटी या पर्सोना रहेगा तब तक वो पार्टी एग्जिस्ट करेगी। जैसे ही उस आदमी की पर्सनालिटी या मतलब उसका चरिश्मा धीरे धीरे फेड हो जाएगा, उसका पर्सोना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, तो पार्टी का एग्जिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द पर्सनालिटीज़, जब तक पर्सनालिटीज़ का पर्सोना अलाइव रहेगा पार्टीज़ भी रहेंगी, जैसे ही उनका चरिश्मा या पर्सनालिटी फेड अवे हो जाएगी पार्टीज़ भी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो ये 4 कैटेगरीज थे। पहला था बेस्ड ऑन कल्चरल रीजनल एथनिसिटी, सेकंड है जो स्प्लिट के बाद बनी है, तीसरा है जिनके खुद की सेकुलर आइडियोलॉजी है लेकिन अभी तक उन्होंने अपना कोई नेशनल बेस तैयार नहीं कर पाया है, और चौथा है जो किसी पर्सनालिटी के रिवॉल्व होके तब वो उनका एग्जिस्टेंस होता है, जैसे ही पर्सनालिटी सीज कर जाती है पार्टीज़ भी अपने आप एंड हो जाती हैं। तो दीज वर सम स्टेट पार्टीज़ रीजनल पार्टीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम पार्टीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं।